हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। और यहाँ बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में हम बैंकिंग में मैथ्स के सफलता के नए नए आयाम रचने के लिए, नई नई उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए तैयार हैं। आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं उसके लिए। और इससे पहले भी हमने इसमें सेशन लिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए। और साथ में जो हमारा कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे फ्री दूसरी वीडियो में, वो भी देखिए। तो आइए बिना देरी करते हुए इसको, आज की क्लास को, आज की प्रैक्टिस क्लास को शुरू करते हैं लाजवाब सवाल के साथ जो हाजिर है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहला सवाल, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इस श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है और हमें ये श्रृंखला वो संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो मिसिंग नंबर और रोंग नंबर के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सिर्फ हमें पैटर्न पता करना है। और एक बार हमने पैटर्न पता कर लिया तो अगला सवाल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फटाफट से एक बार इसको लिख लेंगे। पॉइंट टू, पॉइंट टू, 1.5, 6.7, 3.1, 154.9 एंड नेक्स्ट। ये जो हमारी सीरीज है, तो अब मैंने इसमें देखा था, हमने पिछली वीडियोस में देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, इनका फटाफट से अंतर करना है ताकि हम अंतर से पता कर सकें प्लस माइनस है या गुणा भाग है। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 0.2 है, मतलब एक का भी पांचवा हिस्सा है, एक भी नहीं है। और यहाँ पर 154 हो गया सीधे दो तीन पदों में ही। तो इसका मतलब कोई संख्या जोड़ने या घटाने से इतना बड़ा अंतर एकदम से फ्लक्चुएट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमने किसी संख्या से गुणा या भाग किया है। तो हम देखते हैं कि इनका गुणा भाग से क्या कोई सीरीज बनती है और फिर वो पैटर्न हो सकता है क्या, ये सब हमारी अजम्पशन है। तो ये 0.2 है, इसका मतलब इसको 7 से गुणा किया है और एक जोड़ा है। 0.2 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 1.4 आएगा और हमने एक जोड़ा है। 1.4 को हमने 4 से गुणा किया है और 7 जोड़ा है। 4 से गुणा किया है और 7 जोड़ा है, क्योंकि 1.5 इंटू 4 6 प्लस 0.7, तो सॉरी यहाँ पर हमने एक थोड़ी सी गलती कर दी। इसको यहाँ पर 7 से गुणा किया है और 0.1 जोड़ा है। 7 से गुणा किया है और 0.1 जोड़ा है, जबकि इसको 4 से गुणा किया है और 0.7 जोड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी आपकी गलतियां हो सकती है आपके प्लस माइनस की, तो पॉइंट वगैरह का ध्यान रखना है। 6.7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 33.5। 6.7 इंटू 5, 7×5 = 3 और ये 33.5। तो 5 से गुणा करने पर तो नहीं आएगा, इसका मतलब हमने इस 6.7 को 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो 6 चौक तो हो गया 24 और ये हो गया 24 और ये 0.7 का 2.8, मतलब कि 26.8 है। मतलब हमने 4 से इसको गुणा किया है प्लस 3.3 जोड़ा है। 3.3 हमने इसमें जोड़ा है कैसे, कि हमने 4 से इसको गुणा किया, 4 से गुणा किया तो 26.8 आ गया। तो 0.3 जोड़ने पर 27.1 हो जाएगा और 3 जोड़ने पर 30.1 हो जाएगा। तो मतलब हमने 4 से गुणा किया है और 3.3 जोड़ा है। अब ये 30 से 154 है, तो लगभग लगभग ये 5 गुना है, तो इसको 5 से गुणा कर दो। ये 5 से हो गया 5 और ये 150.5। तो हमने इसको 5 से गुणा किया है तो 150.5 आ गया, प्लस में जो आपके रिमेनिंग बचा 4.4 वो जोड़ा है, 4.4 जोड़ा है। अब देखो, हमने इसमें ये पता कर लिया है कि किस संख्या से गुणा करने पर हमने क्या जोड़ा है। तो 7 से गुणा किया 0.1 जोड़ा, 4 से गुणा किया 0.3 जोड़ा, 4 से गुणा किया 3.3 जोड़ा और 5 से गुणा किया 4.4 जोड़ा। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें देखो तो ये आपका कहीं से कैसा भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, 7 4 4 5
और 0.1, 0.7, 3.3 और 4.4। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहां पर देखो कि ये 4 से गुणा किया है और 3.3 जोड़ा है, 5 से गुणा किया है और 4.4 जोड़ा है, मतलब जिस संख्या से गुणा किया है उससे एक संख्या कम वाले में पॉइंट मिला के जोड़ा है। मतलब हमने इसको n से अगर मल्टीप्लाई किया है तो प्लस किया है 1.1 इंटू n-1। ये एक पैटर्न बन रहा है। n की जगह 4 रख दो तो 4 से गुणा किया और 3.3 जोड़ा, n की जगह 5 रख दो, 5 से गुणा किया और 4.4 जोड़ा। मतलब ये हमारा हो सकता है कि ये पैटर्न हो। तो देखते हैं क्या ये पैटर्न पिछले वाले में भी फॉलो हो रहा है या नहीं। इसको मैं पहले पहले करता हूं। यहां पर इसको 4 से गुणा किया है और 3.3 जोड़ा है, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो कि हम इसको यहां पर चेंज करके देख रहे हैं। 4 से गुणा किया है, 0.7 जोड़ा है, तो अब ये देखो 5 4 तो यहां पर आना चाहिए, 3 से गुणा किया है और 4 3 2.2 जोड़ा है। ये यहां पर होना चाहिए अगर हम इस पैटर्न को सही मान रहे हैं तो 1.5 को 3 से गुणा करो, 15 तिया 45, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है 4.5 और 2.2 जोड़ दो तो ये आ गया 6.7। 3 से गुणा किया, 4.5 और 2.2 जोड़ा तो 6.7, मतलब यहां पर हम ये चीज पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब इसके आगे देखते हैं। इधर 5 4 3 तो यहां पर आना चाहिए 2 और 4 3 2 तो यहां पर आना चाहिए 1। क्या ये संख्या 2 से गुणा करने के बाद 1.1 जोड़ने पर यही संख्या प्राप्त हो रही है क्या? तो देखो 0.2 को 2 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 0.4, 0.2 को 2 से गुणा किया 0.4 और 1.1 जोड़ दो तो 1.5। इसका मतलब हमारा ये पैटर्न हर जगह फॉलो हो रहा है। हमने सिर्फ इसमें यही दौड़ है हमारी, यही हमारा मेन मोटिव है कि हम इसका पैटर्न समझे। तो हमने यहाँ से आइडिया लगाया कि यार एक संख्या से गुणा कर रहा है और उससे छोटी संख्या जो है उसको 1.1 से गुणा करके जोड़ रहा है। तो ये 5 4 इसके अकॉर्डिंग हमने आइडिया लगाया। यहाँ 3 + 2.2 होना चाहिए जो कि सही हुआ, और पॉइंट ये 2 इंटू 1.1 होना चाहिए, इंटू 2 + 1.1 होना चाहिए जो भी सही हो गया। इसका मतलब हमारा पैटर्न है 2 3 4 5। तो अगला जो होगा वो होगा 6। यहाँ 2 से किया, 3 से किया, 4 5 तो 6 और 1.1 2.2 3.3 4.4 तो यहाँ पर आना चाहिए 5.5। यहाँ पर आना चाहिए आपका 5.5। ये आपको कैसे पता पड़ेगा? जितने ज्यादा आप सवाल करोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पैटर्न्स आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट होते जाएंगे कि मैंने ये क्वेश्चन वहां किया था तो ऐसा पैटर्न है, आगे किया था तो ऐसा पैटर्न है, तो आपको वहां पर संभावनाएं ज्यादा लगेगी। और यही हमारी इस प्रैक्टिस क्लास का मोटिव है। तो 154.9 इंटू 6 करना है हमें। अब देखो आप यहाँ पर 6 से गुणा करने बैठ जाओ तो उससे थोड़ा सा अगर आप अंदाजा लगाओ कि मैं इसको 155 माइनस 0.1 लिख सकता हूं या नहीं, ये वहां पर आपको खुद से दिमाग लगाना है कि मैं यहाँ पर अंधाधुंध गुणा कर रहा हूं, बिल्कुल पागल की तरह काम करे जा रहा हूं। उससे बढ़िया है कि मैं थोड़ा सा चीजों को समझूं कि मैं इसको 1. ये वहां पर लिखना नहीं है, माइंड में सोचना है कि 155 माइनस 0.1 लिख सकता हूँ। 155 को 6 से गुणा किया तो 15 की 90 और ये 30। 150 इंटू 6 जो होगा वो तो हमारा हो जाएगा 900 और 5 को 6 से गुणा किया तो 30, इसमें से 0.6 घटा दो तो आपका आ जाएगा 929.4। कैसे? मैंने इसको 155 माइनस 0.1 लिख दिया, 155 को 9 से गुणा किया तो 930 और उसमें से 0.6 हमने घटा दिया तो 929.4 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमें जोड़ना है 5.5। अब इसमें जोड़ना है 5.5 तो आपके हो जाएगा 4 और 5 9 और ये हो जाएगा 34। 934.9 ये आपका यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसके बाद में ये आपका यहाँ पर आना चाहिए 934.9 जो आपके ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कि हमने क्या किया? ये पैटर्न 2 3 4 5 तो 6 से गुणा होगा, ठीक है।
1.1, 2.2, 3.3, 4.4 तो 5.5 आएगा। अब मैंने क्यों इसमें, मेरे को कैसे पता पड़ा कि नन ऑफ दीज मेरा सही है? अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि यहाँ पर हमें पता है पैटर्न तो यही फॉलो होगा, तो यहाँ पर 934.9 यहाँ पर आएगा पॉइंट। अब मैं ये भी तो हो सकता था कि मैंने कोई गलती करी हो और इनमें से कोई हो, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि ये 0.9 है, 0.9 है, तो इसको 6 से गुणा अगर मैं करूंगा तो मेरे हमेशा यूनिट डिजिट 0.4 आएगा, क्योंकि 0.9 इंटू 6 5.4 होगा, तो यूनिट डिजिट मेरा 0.4 आएगा। फिर उसके बाद में मैं इसमें 5.5 जोड़ूंगा, आगे का यहाँ पर क्या है मुझे पता नहीं है, तो पॉइंट में 9 ही आएगा, ये डेफिनेट है, 100% कंफर्म है। तो यहाँ पर 0.9 ही आना था, 0.9 इनमें से किसी में है नहीं, तो हमारा नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ये थोड़ी सी आपको समझ होनी चाहिए कि अगर मैं इसको 6 से गुणा करूंगा तो कुछ भी कर लूं मेरे 0.5 या 0.4 आएगा, और 0.5 उसमें जोड़ने पर 0.9 ही आएगा मेरा यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन सही है और नन ऑफ दीज आंसर आएगा। इसलिए ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से प्रत्येक श्रृंखला में एक लुप्त संख्या है, वही हमारे मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फटाफट से देखो। 4, 9, 34, 159, 784। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि जो जितने भी यहाँ पर हमें ये देखना है, तो ये 4, 9, 34, 159 और 784 है। और जो हमारे बिल्कुल धुरंधर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, या फिर जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले भी जो बिल्कुल फॉरेनर टाइप के हैं, जिनको 59, 69 और 79 में अंतर नहीं पता होता, उनके लिए ये 159 है और ये 784 है। देखो, आप हिंदी राष्ट्र में रह रहे हो, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो थोड़ी सी हिंदी की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इंग्लिश से भी कोई हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना। अब आप देखो, 4, 9, 34, 159 और 784। अब आप देखो 4 से ये 784 जा रहा है, इसका मतलब कि हमारे कोई ना कोई संख्या गुणा हुई होगी। तो देखते हैं एक बार इसको गुणा करके। इसको या तो लिख सकते हैं इंटू 2 + 1, 4 दूनी 8 + 1, ये हो गया 9 चौक 36 -2। ठीक है, ये हो गया 34 है, तो 5 टाइम्स अगर इसको करेंगे तो 170, 5 माइनस, और 159 से 784, 159 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो 160 का मतलब, अगर 160 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 800, और एक कम है तो 5 कम कर दो, मतलब इसको 160 - 1 लिख दूंगा, तो 800 5 गुना होने पर और 5 कम हो जाएगा 795। तो ये हो गया इंटू 5 - 11, इंटू 5 - 11, ये आपका हो गया। अब आप देखो कि आपके ये 2, 4, 5, 5 और 1, 2, 11, 11, ये किसी भी तरीके का कोई पैटर्न आपके फॉलो नहीं हो रहा है। इंटू 2, इंटू 4, ये कुछ भी नहीं। तो ये आपका पैटर्न आपका कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा, ये यहाँ पर ना आप इनको इंटू 5 - 11 में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर हम कोई दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या ये किसी संख्या के स्क्वायर के क्यूब के आसपास है। तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -2, और इसके आसपास स्क्वायर है 13 का स्क्वायर -10, और ये 784 मेरे हिसाब से 28 का स्क्वायर है। तो ये 28 का स्क्वायर है, तो ये भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। 2, 3, 6, 13, 28, और यहाँ पर 2 घटा रहे हो, यहाँ पर 10, तो इसका मतलब हमारा स्क्वायर का भी कोई पैटर्न नहीं हो रहा। आप देखो कि आप 2, 3, 6 कर रहे हो, यहाँ तक तो सही है, फिर 13 आपने कर दिया और 28 कर दिया, जबकि इन दो ही इक्वेशंस में आप यहाँ पर घटा भी रहे हो, आगे घटा भी नहीं रहे, तो ये भी कोई हमारा पैटर्न नहीं हो रहा। पैटर्न एक इक्वल पैटर्न होना चाहिए जो सभी में फॉलो हो, तो इसका मतलब ये गलत है। अब हमने स्क्वायर क्यूब देख लिया और गुणा देख लिया, तो हो सकता है इसमें किसी संख्या को जोड़ा ही हो, क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी यही है कि हम या तो प्लस माइनस करेंगे, गुणा भाग करेंगे, या कोई स्क्वायर क्यूब का रिलेशन होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एक बार देखते हैं, जोड़ने से कुछ हमें मिल जाए। 4 में जोड़ेंगे 5 तो आएगा 9, 5 में जोड़ेंगे 25,
क्योंकि 25 और 10 होता है 35, 35 में से एक कम कर दो तो 34। यहां पर आएगा 4 और 5 9, 2। कैसे? क्योंकि 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39, उसमें 20 जोड़ दो 59 और 100 जोड़ दो तो 125। और यहां पर हो रहा है आपके, अगर 784 में से मैं 160 घटाता, 160 घटाता तो मेरे पास बचता 624। मैंने एक ज्यादा घटा दिया तो वो जोड़ दो तो 625। अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न हमें मिल गया जो हम आगे से ढूंढ कर लाना चाहते थे गुणा भाग से, वो पैटर्न यहाँ प्लस में छुपा हुआ था। ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब एकदम से चीजें आपकी बढ़े तो अगर गुणा भाग में पैटर्न नहीं मिल रहा तो हो सकता है किसी संख्या का स्क्वायर क्यूब का रिलेशन इनमें जोड़ा हुआ हो। तो ये भी हम चेक कर लेंगे। हम यहाँ क्या सारी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चंस के प्रति नजरिया क्या होना चाहिए। मान लो आपने एग्जाम में देखा तो आप ओड अंतर को देखकर पहला आप यही चीज दिमाग लगाओगे कि यार कहीं ना कहीं मेरे किसी ना किसी संख्या से गुणा किया होगा। हमने गुणा करके देखा कोई रिलेशन नहीं बन रहा, हमने स्क्वायर क्यूब से रिलेशन बनाने की कोशिश की, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी बचती है कि हो सकता है प्लस माइनस किया हो। तो यहाँ 5, 25, 125 और 625, यहाँ पर जो है इसका मतलब हम 5 की जो पावर्स हैं वो गुणा करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ मैंने गुणा किया होगा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 जोड़ा होगा तो 625 इंटू 5 कर दो, 25 पंजे 125, हासिल लगी 1 और 6 पंजे 30 और 1 31। तो यहां पर मैंने 3125 जोड़ा होगा, 3125 जोड़ा होगा। 3125 जोड़ दो 784, 5 और 4 9, 12 और 78 हो गए 90, और ये 3909 आपके यहाँ पर आना चाहिए, 3909। और ये जो 3909 है ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। डी से दूध वाले भैया हमारे बिल्कुल सही आंसर लेकर आए हैं, डी में हमारा ये आंसर है। जैसे हमने इसमें गुणा भाग की पॉसिबिलिटी चेक करी, वो फॉलो नहीं हो रही थी, स्क्वायर क्यूब नहीं हो रहा था, तो जोड़ने का हो सकता है। तो 5, 25, 125, 625 और 3125, यानी हम 5 की जो पावर्स हैं वो इसमें जोड़े जा रहे हैं। तो 3125 इसमें जोड़ दो और 3909 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें हर पॉसिबिलिटी को चेक करना है, जहां हमारा पैटर्न फाइंड हो जाए वहां हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वो पॉसिबिलिटी फॉलो करके देखी है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप यहाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ एग्जाम में आपके क्विक आपको याद आएगा कि यार ये मैंने वहाँ वीडियो में देखा था कि यार इससे अगर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो हो सकता है ऐसे एकदम से बढ़ने में भी कोई ना कोई आप पावर जोड़ रहे हैं। अब हमारा बिल्कुल इजी वाले सवाल, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आगे, तो इसको कर देते हैं 54% ऑफ 250। कभी भी ये जो 100 के गुणा जाते हैं तो इसमें आप परसेंटेज निकालने की बजाय डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि यार 100 का 54% क्या होता है। वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि 100 का तो मैं x% निकालूं तो वो x ही होगा। 100 का x% x ही होता है। कैसे? क्योंकि 100 पर ही तो बात कर रहे हैं कि 54%, यानी 100 पर तो 54 है, तो 100 का 54% तो 54 हो गया। तो हमें 250 का 54% निकालना है, 250 का 54%। तो 100 को 2.5 से गुणा किया है तो 54 को भी 2.5 से गुणा कर दो। अब देखो आप बिल्कुल इसको या तो यहीं पर टुकड़ों में कर सकते हो कि 54 को 2 से गुणा करूंगा तो 108, प्लस 54 को आधे से गुणा करूंगा तो 27, 135। आपको इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन करनी है। यहां पर हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर इतनी स्टेप्स लिख रहे हैं, वहां आपके माइंड में डायरेक्ट होना चाहिए कि 100 की जगह 250 आया है तो मैं 54 का 2.5 गुना कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा तो 108 और आधा जोड़ दूंगा तो 27, तो 135। तो ये तो हो गया आपका 135। ठीक है, प्लस 1917/9 इंटू 4 माइनस 17 इंटू 8, 17 अंटे कितने होते हैं 136,
और ये 10 इधर है, इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैंने एक्स मान लिया कि 135 हो गया 54% 250 का, प्लस 1917 बटा 9 इंटू 4 माइनस 17 अंटे 136, और ये 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, बचा 117, तो तेरा नाम 117 होता है। बिल्कुल आपके इजी इजी कैलकुलेशन है। सिंप्लीफिकेशन के सवाल तो आपके लिए सिर्फ एक प्लेट में परोसे हुए नंबर हैं। अगर आप मैथ में अच्छी पकड़, कैलकुलेशन में अच्छी पकड़ रखते हो तो ये सिर्फ आपको फ्री फोकट के नंबर दिला कर जाएंगे। अब कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 135 प्लस 213 इंटू 4, 2 चौक 8 और 13 चौक 52। बिल्कुल इतना इजी है कि 2 चौक 8, 13 चौक 52, आपको कहीं इनको लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप अभी भी इन ओल्ड स्कूल मेथड से कर रहे हो कि 13 चौक 52 और 2 चौक 8, तो यकीन मानो दोस्तों इनको छोड़ने की जरूरत है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपसे वहां टाइम ही बचाना है और उस प्रेशर को हैंडल करना है। 852 माइनस 136 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो 135 में से 136 घटा दो, ये ज्यादा कैलकुलेशन इजी रहेगी, वरना मैं 135 में इन दोनों को पहले जोड़ू, 146 घटाने में, मतलब आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो डायरेक्ट यहां से करो कि ये 135 है, इससे 136 घटा दूंगा तो माइनस का 1 ही बचेगा। तो बस अब ये आपकी फॉलो होगी कि 852 यहां पर बचा माइनस का 1। अब ये देखो माइनस का 1, इसको माइनस माइनस प्लस मत कर देना, यहाँ पे यह आपका माइनस का 1 ही बचेगा। मतलब 135 अगर 136 में से गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा है। यहाँ पर हमने बिल्कुल ये कोई भी नहीं है, मैंने इसको डायरेक्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 लिख दिया, बाकी डायरेक्ट कैलकुलेशन में भी यही होगा। -11 बराबर एक्स, एक तो ये और 10 ये, तो 11। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 841। अब 841 किसका स्क्वायर है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये स्क्वायर है आपका 29। देखो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर बराबर 849 है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 29 आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे कि हम एक्स के 2 मान निकालें, हमें सिर्फ एक मान चाहिए जो हमारे ऑप्शन में मैच कर जाए। एक्स बराबर 29 इस तरीके से करना है। हर जगह आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं वही उठाऊं। पढ़ने को बहुत से मटेरियल हैं जो आपके काम के हो, वो पढ़ी। इसी तरह मान इसके 2 होंगे पर हमें एक की जरूरत है तो हमें एक ही चाहिए। बस यही करना है। 250 का 54%, 135, 1917 बटा 9 करेंगे 213 इंटू 9 8 इंटू 4 852, माइनस 17 अंटे 136 माइनस 10। ये इससे कटेगा एक बार, मतलब 135 में से हमने माइनस कर दिया 136, तो हमारे पास बचेगा -1। 852 माइनस 11 841, 841 29 का स्क्वायर होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। मैं आपको उस मेथड से करने के लिए नहीं कह रहा जो बेसिक आप ये फाइंड करने में लगाते हो कि मैं कैसे इसके फाइंड करूंगा स्क्वायर रूट। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट करना है तो 2-2 के टुकड़े कर दो पीछे से। अब ये 2 है तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसका जो 10th डिजिट होगा उसमें 3 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 का अगर 10th डिजिट है मतलब हम 30 का स्क्वायर भी करें मिनिमम तो 900 होता है, और यहाँ पर 9 से छोटी संख्या है तो यहाँ 3 से छोटी संख्या 2 आएगी। अब ये 1 आ गया। एक जो है यूनिट डिजिट किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है या तो 21 होगा या 29 होगा। अब 21 का स्क्वायर तो आपको ध्यान ही है 441 होता है, तो यहाँ 29 होगा। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो 25 का स्क्वायर करके देख लो। 25 का स्क्वायर 625 है, ये 25 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब मान भी 25 से बड़ा होगा 29। अब हम यहाँ पर स्क्वायर भी कर रहे हैं तो आपकी इस सिंप्लीफिकेशन में ही साथ के साथ कैलकुलेशन की क्लासेस होती जा रही है, और फिर भी कुछ जो एक्स्ट्रा होगा मैं आपको अलग क्लास में करवा दूंगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर।
तो आप इसको, ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अगर आपको इनके स्क्वायर याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। तो 37 माइनस 33, तो यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि हम 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 37 माइनस 33 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड 37 प्लस 33। अगर आपको अच्छे से ऐसे समझ में आता है तो 70 कर दो, या फिर ऐसे देख लो ये 35 से 2 ज्यादा है और ये 35 से 2 कम है, तो 2 ज्यादा और 2 कम कट जाएंगे, 35 दूनी 70 आ जाएगा। तो 70 इंटू 4 280 यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो 37 का स्क्वायर जो होता है 1369, उसमें से घटा दो 33 का स्क्वायर जो होता है 1089, तो भी आपके 280 ही आएगा। अगर आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, और अगर स्क्वायर याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूंगा जितनी ज्यादा चीजें आप प्रैक्टिस से याद कर लो, रटना नहीं है किसी चीज को, पर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आपको चीजें याद हो जाएं तो ज्यादा बेटर है, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। प्लस 26 इंटू 4.5, 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ, 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूं, क्योंकि 4.5 9/2 ही होता है। डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, तेरा नाम 117, तो ये प्लस 117। अब इसको 4.5 से भी आप गुणा करोगे तो 117 ही आएगा, पर हमें पता होना चाहिए कि कैसे, कब मुझे कौन सा स्टेप काम में लेना है जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो। ये आपकी सीजीएल की आपकी जो जर्नी है या बैंक की जर्नी है, यह आपकी एक तरीके से युद्ध है, आपको पता होना चाहिए कब मुझे कौन सा अस्त्र काम में लेना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये 2 से कट जाएगा 26, तो मैं 9/2 लिखकर इसको तेरा नाम 117 कर दूं। या आपको 9/2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा देखो कि 9 से गुणा करके आधा करना है, आधा कर दो 13 और 9 से गुणा कर दो 117, माइनस 22% ऑफ 1300। 100 का 22% जो होगा वो 22 होगा, 100 का 22% जो है वो 22 होगा। तो हमें 1300 का चाहिए, 1300 का 22% चाहिए, तो वो हो जाएगा 13 इंटू 22, क्योंकि मैंने 100 को 13 से गुणा कर दिया तो इधर 22 को भी 13 से गुणा कर दूंगा। अब वहां पे इतना लिखना नहीं है कि 100 की जगह 1300 है तो 13 से गुणा कर दो। अब देखो 13 इंटू 22 भी कैसे करना है, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 13 इंटू 2 इंटू 11 लिख लेना है। वहां पर आपको हर बार ये स्टेप लिखनी नहीं है, माइंड में होना चाहिए कि 13 इंटू 2 इंटू 11 है, 13 दूनी हो गया 26 इंटू 11 करना है। तो 11 करने का आपको पता ही है, 2 की जगह 2 लिख दो, 6 की जगह 6 लिख दो, और 2 और 6 8 इनके बीच में लिख दो, तो 286 बराबर x। तो ये आपको आनी चाहिए चीजें कि मुझे 13 इंटू 22 करना है, तो 13 दूनी 26 और 26 तो ऐसा का ऐसा, और इन दोनों के बीच में 2 और 6 8 86। तो ये आपकी 13 की डिविजिबिलिटी यहाँ काम आ रही है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक करता है कि आपको कितना प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये सब चीजें याद है। तो 286। अब देखो पहले मैं इसको जोड़ू और 286 घटाऊं, इससे बढ़िया है 280 में से 286 गए तो माइनस का 6, 280 माइनस 286, तो जो आंसर जो होगा वो होगा माइनस का 6। तो x का मान आ गया 117 में से 6 गए तो 111, ये आपका आंसर। अब ये 3 स्टेप में हो गया बिल्कुल इजी वे में, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन आपकी सही नहीं है तो आपको टाइम भी लग सकता है। 52 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, 37 स्क्वायर माइनस 33, तो ये इन दोनों का अंतर 4 इंटू इन दोनों का सम 70, तो 280 प्लस 26 इंटू 4.5 117 माइनस 22% ऑफ 1300, सो द आंसर विल बी 286। 117 ऐसा का ऐसा, 280 माइनस 286 तो माइनस का 6, x का मान आ गया 6 कम कर दो 111। ऐसे आपको फटाफट कैलकुलेशन को करना है। अब देखो 1696/16, अब आप यहाँ पर 16 की कैलकुलेशन कैसे पता करोगे, ये देखो हर किसी को दिख रहा है, अगर आपने 16 का पहाड़ा याद है तो ये 16 एकम 16 है और 16 छिकी छिन्नवे है, तो डायरेक्ट आपका
आंसर आ जाएगा कि 16 एकम 16, 9 उतारेंगे तो 0 और 16 छिकी छिण। अब आपको बार बार जो है इनको लिख लिख के नहीं करना है कि आप पहले वहां से देखो फिर इधर से ये बनाओ 1696 और फिर करो। डायरेक्ट आपको करना है। जितने कम समय में आप जितनी कम कैलकुलेशंस के साथ राइट आंसर प्राप्त करोगे वही आपका आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप छोटी बच्ची तो हो नहीं, है ना, वो जैसे अभी मीम चल रहा है ना छोटी बच्ची हो क्या, तो वो आप छोटी बच्ची तो हो नहीं जो हर बार आप कैलकुलेशन ऐसे करो। आपको डायरेक्ट करनी है। तो ये 106 + 20 बराबर x इंटू 12। x इंटू 12, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x मान लिया, माइनस 45% ऑफ 1240, 45% ऑफ 1240। अब ये देखो 1240 का 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। कैसे 5% की 1/20 होती है, तो 5 को 9 से गुणा कर दो तो 9/20। 0 से 0 कट गया और ये आ गया 61, सॉरी 62। इसको 2 से काटेंगे 124 को तो 62, तो ये आ गया 62 इंटू 9, 62 इंटू 9। अब देखो अगर आप 62 इंटू 9 यहाँ पर करना चाहो तो कर भी सकते हो। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अगर आप पहले हम देखते हैं 62 इंटू 9 नहीं करके और फिर 62 9 इंटू 9 कैलकुलेट करके भी देखेंगे। 106 और 20 126 और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 62 इंटू 9 बराबर ये 12x होगा। तो मैं इसमें 12 को इधर भाग में ले जाऊं तो बचेगा x। कैसे, ये इधर आ गया तो प्लस का 62 इंटू 9 हो गया और 12x से हमें x का मान फाइंड करना है, दोनों तरफ 12 का भाग दे दो। अब आप इसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्यों मैंने 62 इंटू 9 कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मुझे टाइम बचाना था। अब आप इसको यहाँ पर यहीं पे करेंगे, लेकिन आप समझने के लिए देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 126/12 इधर अलग, प्लस 62 इंटू 9/12, 62 इंटू 9/12 आप इधर भी लिख सकते। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो 12 से ये कट गया, 12 एकम 12 बार 12 मतलब, और 6 का भाग टूटी 0, 10.5। जैसे 12 ढाई 120 होता है तो 10 तो वो आ गया, 6/12 है तो उसका मतलब आधा, तो 10.5। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। माइंड में भी कर सकते हो कि इसको 120 + 6 लिख सकता हूं, तो यहां पर तो आएगा 10 और 6 में अगर 12 का भाग देंगे तो 0.5, तो 10.5 ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। फिर 62 इंटू 9 है, तो इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, 3 चौक 12 होता है ना, 3 से इसको काट दो 3 बार और इसको 4 से काट दो 15.5। जैसे 4 से अगर मैं 60 को काटूंगा तो आएगा 15 और बचे हुए 2 हैं तो 0.5। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये 10.5 प्लस 15.5 इंटू 3, 15 तिया 45, 45 आ गया और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5, तो ये आ गया 45 + 1.5, 45 + 1.5 आ गया, इसका मतलब 46.5 और ये 10.5 और है। अब देखो 46 और 10 तो हो गए 56 और 0.5 और 0.5 है तो एक और हो गया 57। तो यहां पर आपके इस पूरी कैलकुलेशन का सार आ गया 57। अब मैं आपको यहां इधर करके बता देता हूं ये 126/12 है, हमने समझ लिया, प्लस 62 इंटू 9/12 बराबर x। अब आप 62 इंटू 9 पहले कैलकुलेट कर लेते, फिर उसमें 12 का भाग देते तो भी बात वही पड़ती, लेकिन यहां पर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच रही है, तो ये तो हो गया 10.5। अब वहां पे क्या आपको एक स्टेप इसकी लिखनी नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे इस स्टेप के बाद, या ये हम बाद में देखेंगे क्या करोगे, पहले यहां पर कर लो 10.5 प्लस ये हो गया 46.5 बराबर x का मान आ गया 57। ठीक है, ये तो हो गया 10.5 और ये इसको यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया तो 46.5 आंसर आ गया 57। अब आपको देखो वहां पर कैसे करना है एग्जाम में, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास में यही देख रहे हैं कि मेरे एग्जाम सेंट्रिक क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे मेरा वहां टाइम कम लगे। 12 से इसको काटो डायरेक्ट 10.5, क्योंकि 12 दाई 120 और 6 जो होगा वो 0.5। अब इसको यहाँ पर देखो 12 एक बार कट गया है, लेकिन 12 इससे भी कटेगा,
तो 12 3 से कट जाएगा 3 बार और 4 से कट जाएगा 15.5 बार। आपको माइंड में समझना है कि ये दोनों के साथ में 12 है और दोनों से कटेगा, तो मैं एक ही बार कैलकुलेट करके इस स्टेप को वहां पर बचा लूं, इस स्टेप को खा जाऊं, तो यहां पर मैं 15.5 इंटू 3 कर सकता हूं। तो 10.5 और 15.5 इंटू 3 46.5 आपका 57। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। देखो आज समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको ये 57 आंसर कर लेना है और इसके आगे जो क्वेश्चन है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।